हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो वीडियो आखिरकार आ ही चुका है। कट ऑफ के वीडियोज को लेकर बच्चों में ज्यादा इंतजार रहता है कि सर कट ऑफ के ऊपर वीडियोज बनाओ। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिस परीक्षा को लाखों बच्चों ने दिया है उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप लोग मुझे पहचान गए होंगे, है ना, क्योंकि पहले तो बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते थे, लेकिन जब से मैंने माइंड मैप चैनल पर क्लासेस लिया हूं सर के चैनल पर, तब से ज्यादातर बच्चे मुझे पहचान चुके हैं। चलिए, तो वहां पर जो 3 मैराथन मैंने आपको लिया था उससे बच्चों का बहुत जबरदस्त फायदा हुआ था और वहां से पेपर में सवाल मिले भी थे। जितना हमसे हो सकता था 3 क्लासों में उतना आपको पढ़ाया बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो यहां से सिंपल सी कहानी है भाई, सारे बच्चे इंटेलिजेंट तो हो नहीं सकते, है ना भाई। सारे बच्चे क्या सुपर इंटेलिजेंट है? क्या नहीं है। कोई बच्चा राजस्थान जीके में बहुत बढ़िया होगा तो उसी बच्चे की इंग्लिश कमजोर होगी। कोई बच्चा गणित में बहुत ज्यादा होशियार होगा, उस बच्चे की इंडिया जीके और राजस्थान जीके कमजोर रही होगी। होता ही ऐसा। जैसे मेरी गणित बहुत बढ़िया है क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी करता था और मैंने बीटेक करके रखा हूं, तो मेरी जीके बहुत कमजोर है क्योंकि मेरी गणित बहुत बढ़िया है। शुरू से ही, बचपन से ही मैंने काम ही गणित पर किया है, तो मेरी जीके बहुत कमजोर है। तो अगर मैं चतुर्थ श्रेणी का पेपर देकर आता, वैसे तो मैं खुद सिलेक्टेड हूं, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं खुद चतुर्थ श्रेणी का पेपर देकर आता तो मैं गणित के तो सारे सवाल फोड़ के आता, लेकिन मेरे बाकी के जो फोर्स है ना, जैसे इंडिया जीके, राजस्थान जीके, उनमें मेरे नंबर नहीं आते। तो सारे बच्चे इंटेलिजेंट तो नहीं है ना भाई। जिस बच्चे के सारे सब्जेक्ट बहुत बढ़िया हो ऐसा नहीं है। और राजस्थान वाले बच्चों के, है ना, मैं भी राजस्थान का ही हूं, राजस्थान वाले बच्चों की तो इंग्लिश वैसे ही कमजोर होती है। चलिए, तो यहां से भाई आपके पेपर में टोटल मिलाकर 120 सवाल आया था। ये आप लोग देख के जाइएगा, मत ध्यान से सुनिएगा। 120 सवाल आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया था। अब 20 सवाल तो वो थे जो बच्चे को आता ही नहीं था। मतलब ज्यादातर बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं। उसके तो हो सके 120 में से 110 सवाल सही निकल जाए, एक सुपर इंटेलिजेंट बच्चा। चलिए, लेकिन ज्यादातर बच्चों को 20 सवाल पेपर में आते ही नहीं थे। अब 20 सवाल में गणित के सवाल भी आ गए, राजस्थान जीके के सवाल भी आ गए, इंडिया जीके के सवाल भी आ गए, हिंदी के सवाल भी आ गए, इंग्लिश के सवाल भी आ गए। 120 में से 20 को तो हटा दो। ज्यादातर बच्चों का यही सीन था कि 20 सवाल तो उनके आते ही नहीं थे। मतलब जो मामला था ना वो 100 सवालों में से ही था। भाई 20 सवाल नहीं आएंगे तो उनको तो वैसे हटा दो ना, है ना। मामला मेरे प्यारे बच्चों 100 सवालों में से निकल के आएगा। अब 100 सवाल में से भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे ने किया और पूरे में से पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ में उसके सारे सवाल सही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 10 सवाल गलत तो हर बच्चे के होते ही होते हैं पेपर में। कितना भी धुरंधर बच्चा हो, 10 सवाल तो गलत होते ही होते हैं पेपर में। सिली मिस्टेक से हो गया, मतलब होते ही होते हैं, ठीक है ना। 2 ऑप्शन में डाउट होता है तो तुक्का मार दिया तो हमेशा ही वो तुक्का गलत निकलता ही निकलता है। तो यहां से 90 सवाल एक तरीके से आप बोलेंगे सर 100 में से 10 तो गलत निकल ही जाते हैं। 20 सवाल तो होते जो आते ही नहीं थे बच्चे को। 10 सवाल मान लो उसने किया और गलत निकल के गया, ये जो 10 सवाल गलत निकले उसके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो 3 सवालों को और भी हटा दो। करीब करीब जो एक बहुत ही अच्छा बच्चा होगा, जो मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जिसके लगभग सारे पोर्शन बढ़िया होंगे, उस बच्चे के 87 नंबर लगभग आ रहे होंगे। इतना ही टच कर रहा होगा वो, इससे ज्यादा टच नहीं करके रखा होगा। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट है क्या? नहीं है ना, सारे बच्चे इंटेलिजेंट थोड़ी हो सकते हैं। आप ही में से अगर 10 बच्चों का सर्वे करवाओ ना, तो 10 में से
8 बच्चे वो निकलेंगे जो एवरेज है पढ़ने में, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे वो 2 ही निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो उन 2 बच्चों की वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो वो 8 बच्चे हैं ना जो एवरेज है, वो कट ऑफ को एक बैलेंस रखेंगे। तो कहने का मतलब कैटेगरी वाइज ये जो मैंने कट ऑफ लिखी है, ये सवाल है, ये नंबर नहीं है। अगर आपके इतने इतने सवाल करेक्ट हैं तो आप रेस के अंदर हो, और आपका मैं लिख के दे सकता हूं कि 101% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हां नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नॉर्मलाइजेशन का नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लगभग पेपर का पैटर्न तो सेम ही था, बहुत ज्यादा सवाल आउट भी नहीं हुए थे, ठीक है ना। चले, तो एक ओपन कैटेगरी का बच्चा जिसको जनरल कैटेगरी बोला जाता है, अगर 81 नंबर उस बच्चे के आ रहा है, सॉरी 81 सवाल उस बच्चे के करेक्ट हैं, तो वो बच्चा रेस के अंदर है और उस बच्चे का सिलेक्शन होगा, देख लेना। अब 81 से 2-3 नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 नंबर कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा ही होंगे, कम तो नहीं होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई बच्चा है, अगर आपके 76 सवाल सही है तो आप 101% रेस के अंदर हो, मतलब सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेज है। ओबीसी वाला बच्चा 78 सवाल सही है तो खुश हो जाओ। एससी वाला बच्चा अगर 71 सवाल आपके करेक्ट हैं तो खुश हो जाओ, कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांस बनते हैं। एसटी वाला बच्चा 65 नंबर पर आराम से सिलेक्शन ले सकता है, और एमबीसी वाला बच्चा 71 नंबर पर सिलेक्शन ले पाएगा। चलिए, तो यहां से ये जो मैंने लिखा है ये नंबर नहीं है, ये सवाल है। मतलब इतने इतने सवाल अगर आपके करेक्ट हैं काटने पीटने के बाद में, क्योंकि देखो यार बड़ी भर्ती है, करीब 54,000 वैकेंसी बड़ी भर्ती है, तो जब भी पद ज्यादा होते हैं ना तो कट ऑफ कहीं ना कहीं डाउन चली जाती है, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर यही पद आपके 10,000 ही होते तो ये 81 नहीं होके करीब ये 95 तक पहुंच जाता मामला, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ लगभग इतनी ही रहने वाली है, इससे ज्यादा शायद ही आपको कट ऑफ देखने को मिले। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि मैं अब माइंड मैप की फैकल्टी बन चुका हूं। मैं वहां पर स्पेशली वीडियो वाले बच्चों के लिए स्पेशल मैथ का जो बैच है वो आज ही से 22 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और सबसे पहले मैंने एडवांस मैथ वहां पर स्टार्ट किया हूं, क्योंकि एडवांस मैथ से ज्यादातर बच्चों को डर लगता है, तो एडवांस मैथ मैंने वहां पर स्टार्ट करी है। ये माइंड मैप एप्लीकेशन पर डेली 9 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। चलिए, तो ये तो हुआ कि मैं पढ़ा कर रहा हूं। कई सारे बच्चों के तो यही डाउट थे कि मेरी क्लासें चल कहां रही है। तो माइंड मैप एप्लीकेशन पर डेली 9 बजे वीडियो वाले बच्चों के लिए स्पेशली गणित की क्लास मैं ले रहा हूं। अच्छा, यूट्यूब पर क्या चलेगी मेरे प्यारे बच्चों? अगर यूट्यूब पर आपको स्पेशली क्लासें चाहिए, चाहे वो वीडियो वाला बच्चा हो, चाहे वो रीट वाला बच्चा हो, चाहे वो 3rd ग्रेड की तैयारी करने वाला बच्चा हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे वाले बच्चों के लिए तो मैं आपको बता दूं कि इवनिंग में बहुत जल्दी मैं आपकी क्लास से स्टार्ट करने वाला हूं ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन मत लो। कुछ दिन मेरी तबीयत खराब थी तो शायद मैं आपकी क्लास से नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी तबीयत में सुधार हुआ है, तो मैं ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए डेली इसी चैनल पर, आर के विद्यापीठ वाले चैनल पर मैं डेली आपकी मैथ की क्लास से लूंगा, स्पेशली ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। फिर भी आप में से कोई बच्चा वीडियो की तैयारी कर रहा हो, कोई रीट की तैयारी कर रहा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, अपन उसकी क्लास से भी यूट्यूब पर फ्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। बाकी आपको ऐप पर पढ़ना हो तो माइंड मैप एप्लीकेशन पर डेली 9 बजे मेरे प्यारे बच्चों मेरी क्लासेस चल रही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपसे इजाजत चाहते हैं। जो भी बच्चा नया हो, इस चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट पढ़ा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी उम्मीद आप लोग कर भी नहीं सकते।
जो बच्चा मेरा पूरा कोर्स पढ़ के गया होगा ना, और वो फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, उसने 4th ग्रेड का पेपर फोड़ा होगा, सारे सवाल वहां से मैच किए हैं। मैंने खुद ने यूट्यूब पर पढ़ाया हूं मैं, और मैं आपको विद स्क्रीनशॉट बताऊंगा कि ये 4th ग्रेड का सवाल ये मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है। बहुत जल्दी मैं ऐसा वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।